दर्जात, इल्म हासिल करो अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। इल्म हासिल करो, शिक्षा ग्रहण करो, तालीम हासिल करो, एजुकेटेड बन जाओ, तालीम याफ्ता बन जाओ, अल्लाह ताला तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और ये जाहिल दोनों बराबर हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंसदान अपने इल्म के मुताबिक, यहाँ तक के समाज में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर भी अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाते हैं। मगर साहब, हाफिज कुरान की इज्जत अपनी जगह है, आलिम दीन की इज्जत अपनी जगह है, कुरान पढ़ने वालों की इज्जत अपनी जगह है, हदीस मुस्तफा पढ़ने वालों की इज्जत अपनी जगह है, इन बुजुर्गों के दरबार से जुड़ने वाले की इज्जत अपनी जगह है। आपने ऐसा नहीं देखा होगा डॉक्टर जाकर इंजीनियर के पीछे खड़ा हो गया हो, इंजीनियर जाकर प्रोफेसर के पीछे खड़ा हो गया हो, प्रोफेसर जाकर साइंसदान के पीछे खड़ा हो गया हो। हर इंसान का अपना एक दायरा है। डॉक्टर अस्पताल में इज्जत पा रहा है, इंजीनियर अपने मकाम पे इज्जत पा रहा है, प्रोफेसर अपने मकाम पे इज्जत पा रहा है, साइंटिस्ट अपनी दुनिया में इज्जत पा रहे हैं। मगर कसम खुदा की, दारुल उलूम कादरिया से फारिग होने वाला एक हाफिज कुरान एक बस्ती में पहुंचा है, मुसल्ले इमामत पे खड़ा हुआ है। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, सारा जमाना हाथ बांधे उसके पीछे खड़ा हो गया है। वक्त का डॉक्टर उसके पीछे खड़ा है, वक्त का प्रोफेसर उसके पीछे खड़ा है, वक्त के साइंसदान उसके पीछे खड़े हैं, वक्त के साहब इंजीनियर और बड़े बड़े दक्काक उसके पीछे हाथ बांधे खड़े हैं। तभी तो हिंदुस्तान के एक डॉक्टर से इंटरव्यू लेने वाले मीडिया वालों ने पूछा, डॉक्टर साहब आप इतने महान इंसान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, टूटी हुई चटाई पे खड़े होने वाले और हाफिज कुरान के पीछे आप हाथ बांध कर क्यों खड़े हो जाते हैं? डॉक्टर ने कहा, सुनो, मैं डॉक्टर अपनी जगह हूँ, लोग इंजीनियर अपनी जगह है, समाज प्रोफेसर अपनी जगह है, मगर हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बने हैं तो हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं। और जो हाफिज कुरान बना है वो अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान अजीम को याद करके हाफिज कुरान बना है। जो आलिम दीन बना है वो कुरान अजीम को पढ़कर आलिम दीन बना है। इसलिए दुनियावी किताबों को पढ़ने वाला एक आसमानी किताब को याद करने वाले के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। इसलिए कि डॉक्टर सिर्फ इलाज करता है, मगर जीना कैसे है ये कुरान बताता है, मरना कैसे है ये कुरान बताता है। वाह वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मरना कैसे है ये कुरान बताता है, माँ का मकाम क्या है ये कुरान बताता है, बाप की इज्जत क्या है ये कुरान बताता है, उस्ताद का अदब क्या है ये कुरान बताता है, क्या खाना हलाल है क्या खाना हराम है ये कुरान बताता है, शराब पीना हलाल है या हराम ये कुरान बताता है, जना जुआ हराम है ये कुरान बताता है, समाज में कैसे जीवित और जिंदा रहना है ये कुरान बताता है, इंसान कैसे पैदा हुआ ये कुरान बताता है, इंसान ने चांद तक का सफर कैसे किया ये कुरान बताता है, कब पैदाइश से लेकर मौत तक कामयाब जिंदगी का तन्हा फार्मूला अगर कोई किताब बता रही है तो उस किताब का नाम कुरान है। क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोले क्या नाम है, और जरा जोर से बोले क्या नाम है? कुरान। अब साहब सोचे हमारे ये वो बुजुर्गाने दीन जिन्होंने अपने मुल्क को छोड़ा, आप उस शख्सियत को देख रहे हैं जिनके आबा व अजदाद ने अपने मुल्क को छोड़ा और हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग के लिए आ गए। क्या लेकर आए थे? हथियार लेकर आए थे, गोले बम बारूद और बंदूक लेकर आए थे? नहीं साहब, एक हाथ में कुरान था और एक हाथ में मुस्तफा जाने रहमत का किरदार। इनकी जिंदगी का मकसद एक नजराना जिंदगी का मकसद नहीं है, जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, इस्लाम की तालीम आम हो, इस्लाम की तालीम आम हो। जिंदगी का मकसद तो यही है। आज साहब हम कहाँ जी रहे हैं?
किस समाज में जीवित और जिंदा है? आपने कभी इसके बारे में सोचा? नहीं सोचा तो बार बार सोचने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह साहब दाउल उलूम कादरिया का ये अनोखा काम, जहाँ पे मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए और 8 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा कारिये खुशिलहान हुआ। मैं तो कहता हूँ 1 लाख मुरीद एक तरफ और तन्हा हुजूर बसैयद बादशाह मियां साहब किबला के हाथों से दस्तार पाने वाला हाफिज़े कुरान एक तरफ, वो 1 लाख अपनी जिंदगी बदल पाएगा कि नहीं पाएगा इसकी गारंटी नहीं है, मगर एक हाफिज़े कुरान दाउल उलूम कादरिया से फारिग होने वाला लाखों लोगों की तन्हा जिंदगी बदलने की सलाहियत रखता है, तन्हा उसकी जिंदगी में इनकलाब लाने की सलाहियत रखता है। आपने कभी इसके बारे में सोचा? मैं आपसे कहना चाहूंगा, लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि साहब हम तो हाफिज बना रहे हैं, हम तो आलिम दीन बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुफाज़े किराम, ये उलमाए किराम जहां से फारिग होने के बाद जिस बस्ती में कदम रखते हैं, अकेला एक आलिम दीन, अकेला एक हाफिज़े कुरान पूरे माशरे को बदलने की बात करता है, पूरे समाज को बदलने की बात करता है। आप ईमानदारी से बताइए, समाज में झूठ हराम है, ये किसने मस्जिद में ऐलान किया? बताओ, माँ बाप की माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मस्जिद में इसका ऐलान किसने किया? बाप जन्नत का दरवाजा है, मस्जिद में इसका ऐलान किसने किया? जहेज मांगना हराम है, मस्जिद में इसका ऐलान किसने किया? ईमानदारी से बताओ, बच्चों के लिए शराब, चरस, अफीम, गांजा न पीना, ये किसने मस्जिद में ऐलान किया? आप कहेंगे साहब हाँ, हमारी बस्ती में एक आलिम साहब रहते हैं, वही हर जुमा में पूरी कौम को कहते हैं शराब न पीना, जना न करना, जुआ न करना, जुआ न खेलना, माँ की खिदमत करना, बाप का अदब करना, भाइयों से प्यार करना, कमजोरों की मदद करना, ईमान की हिफाजत करना, अकीदे को दुरुस्त रहना रखना, इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करने वाला बनना, मसलक के आला हजरत पे कायम रखना रहना, बुजुर्गों के दामन को थाम लेना ताकि तेरी दुनिया भी हसीन हो जाए, आखिरत भी हसीन हो जाए। अब साहब तन्हा एक हाफिज़े कुरान अपने मिशन में लगा है, एक आलिम दीन अपने मिशन में लगा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस मिशन को चला रहे हैं मदारिस इस्लामिया के फारिगीन, लेकिन मदरसे में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? 1% बच्चे भी इस कौम के मदरसे में नहीं पढ़ते। लेकिन आपने देखा होगा, जो भी मदरसे में पहुंचेगा दाउल उलूम कादरिया के ऑफिस में, हजरत कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं कि नहीं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं कि नहीं, मैथ पढ़ा रहे हैं कि नहीं? आप लोग एकदम मदरसे को मदरसे का इंतजाम आप लोग इसे मॉडलाइज तालीम से जोड़िए, आप इसे नीम तालीम से जोड़िए। मैं भी कहूँगा बेशक होना चाहिए और ऐसा हो भी रहा है। हर आलिम माशाअल्लाह आज हमारे उलमाए किराम परचम लहरा रहे हैं, चाहे बीपीएससी का मैदान हो, चाहे यूपीएससी का मैदान हो, चाहे साहब आज कॉलेज की दुनिया हो, स्कूल की दुनिया हो, मदरसे की दुनिया हो, हर जगह उलमाए किराम आपको नजर आएंगे, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी हो। हर जगह जब आप तशरीफ ले जाएंगे तो साहब हमारी जमात का, अहले सुन्नत वल जमात का कोई ना कोई बेहतरीन आलिम आज इस दौर में वहाँ पे प्रोफेसर बनकर चमक रहा है। आपको नहीं यकीन तो कभी जाकर के साहब BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देखिएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साहब, ये मदरसा जो है, मदरसे में 1% बच्चे पढ़ते हैं। अब यही कुरान भी पढ़े, यही हदीस भी पढ़े, यही तफसीर भी पढ़े, यही फिक्र भी पढ़े, यही साहब सरकार की नात भी पढ़े, यही इंग्लिश भी पढ़े, यही हिंदी भी पढ़े, यही मैथ भी पढ़े, यही साइंस भी पढ़े, यही कंप्यूटर भी पढ़े, यानी सारा काम ये 1% करे। और ये जो 99% हमारी कौम के बच्चे बच्चियां स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस 99% को यूं ही छोड़ दिया जाए, जब चाहा नाच लिया, जब चाहा गा लिया, जो चाहा पहन लिया,
जो चाहा पी लिया। कोई हाथ में कड़ा पहन के घूम रहा है, कोई कान में बाली पहन के घूम रहा है। साहब ये तो हद है, जरूरत पड़ी तो अब ये नाक में नथिया भी पहन के घूमेगा। साहब कमर तक बाल बढ़ा लिया है, साहब सर पे रबड़ लगा लिया है। साहब अजीब इत्तेफाक है, बुलेट से चलेगा, एक हाथ में सिगरेट एक हाथ में चाय। ए लड़का कहाँ जा रहा है? जलसा खत्म हो गया तो कहाँ जा रहा है? इत्मीनान से बैठो। शैतान ऐसे भी नहीं चाहता कि इस कौम की इस्लाह हो। वो जान रहा है कि आहिस्ता से हटा दीजिए, चला जाए। सुन लीजिए मैं जो बताने जा रहा हूँ। अब साहब ये 99% माशाल्लाह हमारी कौम के नौजवान लड़के लड़कियां जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, शराब नोशी के अड्डे पे जा रहे हैं, जुआ खाने के अड्डे पे जा रहे हैं, जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेले जा रहे हैं। साहब समाज क्या नौजवानों की हालत बिगड़ती जा रही है। बाप खून के आंसू रोने पे मजबूर है। बुरा मत मानिएगा, ये 1% को तो हम संवार ही लेंगे, मगर इन 99% का क्या होगा जो कॉलेज में है, जो स्कूल में है। अगर मदरसे में थोड़ी सी खराबी आ जाए तो पूरी कौम आकर कहती है मदरसे में ताला लगा दो। इन लोगों का सिस्टम बिगड़ गया है, लेकिन यहाँ कॉलेज का पूरा निजाम बिगड़ा हुआ है। आज तक आपने कभी किसी को कहते सुना कि कॉलेज में ताला लगा दो? यहाँ स्कूल का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। आपने कभी कहा स्कूल में जाकर ताला लगा दो? साहब सामूहिक दुष्कर्म के कांड हो रहे हैं, मगर आपने कभी किसी को कहते सुना कि कॉलेज में ताला लगा दो? नहीं। वो जानते हैं कि ये 99% जब तक सिर्फ कॉलेज स्कूल में रहेंगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माज़ल्लाह शराब खाना जुआ खाना सब आबाद रहेगा। फिक्र इसी 1% से है कि ये 1% अगर पढ़कर निकल गए तो ये 99% को बदलने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि आज साहब सबकी निगाहों में मदरसे खटक रहे हैं। आज यही वजह है कि सबकी निगाहों में उलमा खटक रहे हैं। आज यही वजह है कि सबकी निगाहों में मदारिस खटक रहे हैं कि मदरसों को में पढ़ाया क्या जाता है। अरे पगले मदरसे में क्या पढ़ाया जाएगा? क्या पढ़ाया जाएगा? तुम्हारे यहाँ शराब के अड्डे चलाए जाते हैं। मदरसे के में तालीम होती है कि शराब खाने में नहीं जाना है, बल्कि खुदा खाने में जाकर पेशानी को सजदों से आबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, आमदे शहजादे फातह बिलग्राम, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सीवान बिहार। इसलिए मैं कहूंगा आप तो मदरसे का बहुत हिसाब लेते हो। कहाँ है प्रिंसिपल साहब? कितने बच्चे हाफिज हुए? साल भर में क्या क्या हुआ? कौम को खड़े होकर सुनाइए। कभी आपने कॉलेज में जाके हिसाब लिया है? कभी आपने स्कूल में जाकर हिसाब लिया है? पूछा अपने इलाके के स्कूल के प्रिंसिपल से हमारे बच्चे शराबी क्यों हो रहे हैं? कॉलेज के कभी प्रोफेसर से आपने पूछा मेरी बेटी आवारा नहीं थी, सर पे दुपट्टा रख के चलती थी, आज कॉलेज में आने के बाद इसके सर से दुपट्टा क्यों उतर रहा है? आपने कभी पूछा मेरा बेटा तो कलम चलाने के लिए आया था, माज़ल्लाह तमचे और बंदूक कॉलेज में आकर क्यों चलाने लगा? कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा चले जाओ, हम किताबें पढ़ाने आते हैं, किरदार पढ़ाने नहीं आते। मगर कसम खुदा की है मेरी कौम के लोगों, तेरा एक बच्चा अगर दारुल उलूम कादरिया में पढ़ने आ गया है तो हमारे उलमा उसे कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में मुस्तफा जाने रहमत का किरदार भी पढ़ाते हैं। तेरी एक बेटी अगर मदरसे में पढ़ने चली आई तो उसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाया जाता है। वाह वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। अब आप ईमानदारी से बताइए, ये मदारिस नहीं होंगे तो आपको गुनाहों से रोकने वाला आलिम कौन बना करके देगा? अगर ये मदारिस नहीं होंगे तो हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए कौन आवाज बुलंद करेगा? अगर ये मदारिस नहीं होंगे तो माँ बाप की अजमत को कौन बयान करेगा? अगर ये मदारिस नहीं होंगे तो यही होगा कि तुम्हारी बीवियां तुमसे पूछेंगी सास की खिदमत कुरान की किस आयत से साबित है? अल्लाह अल्लाह, है ना?
एक नौजवान ने मुझको फोन किया, तो हुजूर है मैं क्या बोलूं, है ना, सिर्फ हुजूर की दुआएं चाहिए, इसलिए कि मैं ऐसे पीर के सामने खड़ा हूं जिसके सामने ये दुनिया हेच है, यानी उसकी नजर में दुनिया कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना। अब सादगी, इससे भी ज्यादा सादगी देख सकते हैं क्या, है ना, इससे भी ज्यादा सादगी देख सकते हैं। समझ रहे हैं ना। हाँ माशाअल्लाह, सिर्फ इन बुजुर्गों की नजरें चाहिए। आप क्यों तावीज के पीछे भागते हो और क्यों परेशान करते हो। आज हमारे पास तो ऐसा पीर है जो कदम रख दे और सिर्फ कह दे कि जा हो गया तो इंशाअल्लाह हो ही जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो बात निकली वो हो के रही, है ना। इसलिए खूब मुतमईन रहें, इत्मीनान से बैठें, तशरीफ रखें और अपनी किस्मत को बेदार करें, है ना। सोचें, आने वाली नस्लें फख्र से कहेंगी हमने बहुत ज्यादा पीरों को नहीं देखा, मगर एक पीर को देखा है जिसके पास अमामा नहीं है मगर ताजे बादशाहत मौजूद है, जिसके पास बेहतरीन साहब, है ना, शिरवानी और जुब्बा नहीं पहना है मगर ताजे बादशाहत उसके कदमों में है। क्यों साहब। इसलिए मैं कहूंगा बड़ी मोहब्बत से बैठिए। रात की तन्हाई है। एक नौजवान फोन किया 11 बजे रात को, बोला हजरत खैरियत से है। मैंने कहा हाँ। मैंने सोचा जलसे में होंगे। मैंने कहा बोलिए क्या बात है। कहा मेरा एक मसला उलझ गया है। मैंने कहा क्या मसला है। कहा मेरी बीवी पूछ रही है कि कुरान की किस आयत में सास की खिदमत का तज़किरा है। मैंने कहा असल में आपकी बीवी ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बहुत पढ़ी लिखी है, उसे कहिए कि जहां माँ बाप की खिदमत का तज़किरा है वहीं पे सास ससुर की भी खिदमत का तज़किरा है, वहीं पे तज़किरा है। जब लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जीने लगे, बात बात पे लोग पूछते हैं कुरान में ये है, कुरान में ये है। अल्लाह ने एक ही बार में जवाब दे दिया, तिबियानन लिकुल्ले शैइन, हर चीज का रोशन बयान कुरान के अंदर मौजूद है। तू नहीं तलाश पाता तो कमी तेरी है। मैंने कहा टेंशन न लो, अपनी बीवी से कहो अभी कुरान उठाए। लगता है माँ बाप ने जो कुरान दिया था उसे आज तक सिर्फ उसने रखा है, कभी उसे पढ़ने की फिक्र नहीं की है, या तो सिर्फ शबे बरात में पढ़ती है, कभी कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ा होगा। मैं आपसे भी कहूँगा साहिबों, हम सिर्फ कुरान रखने वाले हैं, हम कुरान पढ़ते कहाँ है। आज जमाना हमें निगाहें दिखा दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हम कुरान की तालीमात पे जोर कहाँ देते हैं। एक छोटी सी बात आप सुन लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद है। सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए, सारे ब्रिलियंट और अक्ल वालों को समेट दीजिए तो साइंटिस्ट है, और सारे साइंसदान को समेट दीजिए तो नासा है, और नासा की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद है। चांद से ऊपर कोई गया है क्या। अरे बोलिए, कोई साइंसदान चांद से ऊपर गया है। चांद के ऊपर अगर कोई गया है तो मुस्तफा जाने रहमत गए हैं, मुस्तफा जाने रहमत गए हैं। कुरान ने 1450 बरस पहले फरमाया, वल कमरी इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक ऐसा जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। हजरात, मैं आपसे कहना चाहूंगा अभी साइंसदान का वजूद भी नहीं है, कुरान चांद पे जाने की खबर दे रहा है, मगर कुरान कहता है फमा लहुम ला युमिनून। ओ चांद पे जाने वालों, ईमान क्यों नहीं लाते हो। जो कुरान बता रहा है कोई साहबे ईमान चांद पे नहीं जाएगा। इस वजह से मैं कहता हूँ याद रखना, सारी दुनिया के इंसानों की तरक्की ये कि चांद तक पहुंच जाए, और चांद की तरक्की ये कि मुस्तफा जाने रहमत के उंगली के इशारे तक पहुंच जाए। साहब, यूसुफ को देख करके कटी कितनी उंगलियां, यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर, यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर। अब ये सारी बातें अपनी जगह याद रखिए, मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने उस नौजवान से कहा बता अपनी बीवी को, अल्लाह कुरान में फरमाता है बिल वालिदैन ihsana व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। माँ बाप के साथ एहसान करो, व ज़िल कुर्बा, और सारे कुराबतदारों रिश्तेदारों के साथ एहसान करो। उससे पूछ माँ बाप के बाद किसके साथ उसकी कुराबतदारी है। शौहर के साथ, शौहर के बाद
सास ससुर के साथ, भाई बहन के साथ, साहब पास पड़ोस के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो कुरान ने सिर्फ खिदमत का ही हुक्म नहीं दिया, बल्कि कुरान ने एहसान का हुक्म दिया है। आप पढ़ते कहाँ है? पढ़िएगा तब ना। हमारी कौम सिर्फ कुरान रखने वाली बन गई। आज मस्जिदों में कुरान है, आज मदरसों में कुरान है, लोग कुरान शरीफ हदिया करा के पहुंचा देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, मदारिस में जाइए ना तो जाकर पूछिए, हम 100 कुरान मजीद हदिया करा के नहीं देंगे, बल्कि अगर बच्चे आलिम बन रहे हैं तो किन्हें किस किताब की जरूरत है, हम वो किताब हदिया करा करके देंगे ताकि बच्चे उसे पढ़ें। आप गौर से मेरी बात सुनिए, तब जाकर बात समझ में आएगी। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज कैसी ज़हनियत के मालिक हो गए हम कि आज हमारी बीवी हमसे कहती है सास ससुर की खिदमत कुरान की किसायत से साबित है। मैं कहूंगा इस्लाम की शहजादियों, ये तुम्हारी गलत सोच है, ये तुम्हारी गलत फिक्र है। तुमने सास को रुतबा न दिया तो सास ने भी तुझे जिंदगी में वो जगह नहीं दी। इसलिए याद रखना, कल से समाज में न कहना कि सास ससुर की खिदमत कुरान की किसायत से साबित है। अल्लाह की इबादत के बाद, सरकार की मोहब्बत के बाद सबसे बड़ा रुतबा माँ बाप का है। माँ बाप के बाद अगर बीवी की जिंदगी में किसी का रुतबा है तो शौहर का है, सास ससुर का है। ये कुराबतदार जो कुरान ने जिक्र किया, वज़िल कुर्बा, साहब कुराबतदारों के साथ एहसान करो। एहसान किसे कहते हैं इसे समझिए। एक है बदला और एक है एहसान। आपने मुझे खिलाया, मैंने आपको खिलाया, ये बदला है। आपने मुझे पिलाया, मैंने आपको पिलाया, ये बदला है। आपने मुझसे मोहब्बत की, मैंने आपसे प्यार किया, ये बदला है। मगर आपने मुझे गालियां दी, फिर भी मैंने गले से लगा लिया, ये एहसान है। माँ बाप ने बच्चे को मकान नहीं दिया, मगर बेटे ने मकान बनाया तो माँ बाप को रखा, ये एहसान है। कुरान ने क्या कहा? माँ बाप रिश्तेदार की बात आए तो बदले की भावना से उनकी खिदमत न करना कि बाप जमीन देगा तो मैं उसकी खिदमत करूंगा, बाप दौलत देगा तो मैं उसकी खिदमत करूंगा, माँ मेरी बीवी को जेवरात देगी तब मैं उसकी खिदमत करूंगा, फला रिश्तेदार मुझसे मोहब्बत करेगा तो मैं उससे मोहब्बत करूंगा, फला मेरा कुराबतदार मुझसे प्यार करेगा तो मैं प्यार करूंगा। बहुत लोग आसानी से कह देते हैं मेरा भाई मुझसे नहीं बोलता, मैं भी नहीं बोलता, फला रिश्तेदार मुझसे बात नहीं करता तो मैं भी नहीं करता, फला साहब मुझसे मोहब्बत नहीं रखते तो मैं भी नहीं रखता। कुरान ने कहा ना ना, तूने आसान समझ लिया है रिश्तों को तोड़ना। अरे रिश्ता तोड़ने वाला मत बनो, बल्कि मोहब्बत से रिश्ता जोड़ने वाला बनो, रिश्ता जोड़ने वाला बनो। तेरी माँ तेरी बीवी को जेवर दे न दे, तेरा बाप तुझे जमीनों जायदाद दे न दे, तेरे रिश्तेदार तुझसे प्यार करे न करे, तेरे भाई बहन तुझसे इखलाक से पेश आए या ना आए, मगर कुरान ने कहा तुम साहबे इखलाक हो जाओ, तुम साहबे किरदार हो जाओ, तुम साहबे मोहब्बत हो जाओ, तुम प्यार करने वाले हो जाओ, तुम एहसान करने वाले हो जाओ। ऐ कुरान किसके साथ एहसान करे? कुरान ने कहा माँ बाप के साथ एहसान करो, कुराबतदारों रिश्तेदारों के साथ एहसान करो, यतीमों के साथ एहसान करो, मिस्कीनों के साथ एहसान करो। जिस दिन हमने ऐसा कर लिया, जमाना कहेगा हमने किताबों में पढ़ा था कि गालियां सुनकर सरकार दुआ देते हैं, मगर आज हमने मुसलमानों की जिंदगी में देख लिया उनका कलमा पढ़ने वाले उनकी उम्मती भी माँ बाप खाना दे न दे मगर ये माँ बाप से प्यार करते हैं, भाई मोहब्बत करे न करे मगर ये भाई से प्यार करते हैं, रिश्तेदार इनसे रिश्ता तोड़ ले फिर भी ये रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा होना चाहिए।